बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्रीराम जय जय राम। श्री राम 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 जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणालय वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्री हनुमंतलाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजन सभी श्रोताजन आप सबको जय सिया राम राधे राधे। आइए श्री न्यूज चैनल में हर दिन की भांति आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी अरण्य कांड की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अत्रि मुनि को दर्शन दिया है। अत्रि मुनि को दर्शन देकर भगवान आगे बढ़े हैं। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ कोई रिश्तेदार आया है, नातेदार आया है, तो उसका स्वभाव के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अगर जाने के लिए कहे तो घर वाले क्या सोचेंगे कि चले जाएं या रुकें। उनका स्वभाव जैसा होगा उसी प्रकार बहुत लोग तो आते हैं, भैया कुछ टाइम तो बीता आप चल रहे हैं, हाँ ठीक है जय सिया राम चलिए। पर कुछ आते हैं ऐसे जो जाने लगते हैं तो लगता है कि ना जाएं। जैसे लगता है कि मेरे अंदर की कोई चीज़ निकल कर जा रही हो या कोई खींच कर ले जा रहा हो, अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। यही लगता है कि ये रुक जाए ना जाए। अत्रि मुनि से भगवान राम जी ने निवेदन किया है कि गुरुवर अब हम चलें। अत्रि जी ने कहा
कि हम कैसे कह दें आप चलें। प्रभु मैं किस मुख से कहूँगा कि आप चले जाइए। और ये मत समझिएगा कि मैं कुछ छिपाव कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ बना कर कह रहा हूँ। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। प्रभु मैं क्या चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम करके आगे चले हैं तो एक विराध नामक असुर है, भगवान ने उसको भी गति प्रदान करी है। कहते हैं कोई दुष्ट से दुष्ट भी व्यक्ति है या राक्षस है, अगर वो भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। प्रभु इसके बाद आगे जब बढ़े हैं तो इनका एक भक्त है, क्या नाम है? सर्वभंग ऋषि। ये जो ऋषि हैं, सर्वभंग नाम है। और सर्वभंग ऋषि इतने पुण्य आत्मा हैं, उन्होंने अपने जीवन में जितने पुण्य अर्जित किए थे, बहुत पुण्य अर्जित किए थे, इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी ने इंद्र का पद देने का निश्चय किया कि सर्वभंग जी को इंद्र का पद दिया जाएगा। आज विमान आया था, विमान पर बैठकर सर्वभंग जी जाने वाले थे। सर्वभंग ऋषि इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि वो नाच रहे थे कि मैं इंद्र बनूंगा और मैं स्वर्ग में जाऊंगा, शरीर सहित मैं स्वर्ग के लिए जाऊंगा। जैसे उन्होंने विमान पर बैठा और जैसे ही बैठे वहाँ पर एक महात्मा आ गए और महात्मा ने कहा कि आप विमान पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं। जब सर्वभंग जी से पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं तो सर्वभंग जी बड़ी प्रसन्नता में कह रहे हैं कि मुझे इंद्र का पद दिया जा रहा है और मैं इंद्रलोक को जा रहा हूँ। उसी क्षण उस महात्मा ने कहा, अरे मैंने तो सुना है कि आज इसी रास्ते से सबको तारने वाले प्रभु श्री राम इसी रास्ते से, आपकी कुटिया के रास्ते से ही चल कर जा रहे हैं। और जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, सर्वभंग जी उस विमान से कूद पड़े, विमान से कूद गए कि अब मैं नहीं जाऊंगा। महात्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु किस मार्ग से आ रहे हैं। जैसे ही कहा उस मार्ग से आएंगे, वो जो आम का पेड़ दिख रहा है ना, उसी मार्ग से आएंगे। अब महात्मा जी, अब वो सर्वभंग ऋषि वहीं से बैठकर वही मार्ग देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। बस उधर ही एक टक लगी हुई है, मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, देख रहे हैं। और जैसे ही स्वयं चलकर भगवान सामने से आ रहे हैं, जैसे ही देखें राम जी को, राम जी के दर्शन को नेत्र तरस रहे थे, नेत्र राम जी को देखने लगे। उसी दिन भगवान को देखते ही सर्वभंग जी के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने जब के दर्शन हुए तो सर्वभंग जी बोले, चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ा ने छाती, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भगवान ने कहा कि आप यहाँ बैठे हैं। सर्वभंग जी कहते हैं, प्रभु मैं आप ही को, आप ही का मार्ग देख रहा था, बस आप ही का इंतज़ार कर रहा था। आज आपके दर्शन पाने के बाद मेरा मन बड़ा ही, ये छाती जो है ना, ये ठंडी हो गई है। जो जलन थी, भीतर की जलन समाप्त हो गई है मात्र आपके दर्शन से। अब कुछ नहीं बचा है पाने को, मुझे तो सब कुछ मिल गया। मेरे जीवन के सारे संताप मिट गए, सारे संताप नष्ट हो गए। लेकिन सत्य कहूँ प्रभु, मैं सत्य कहूँ, मैंने कोई पूरे जीवन में ऐसा कोई साधन नहीं किया जिससे आपको पाया जा सके। मैंने कोई साधन नहीं किए, पर आप मिले नाथ। नाथ सकल साधन में हीना,
मैंने कोई साधन नहीं किया, उसके बाद भी आपका दर्शन मिला, उसके बाद भी आपका दर्शन मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज आपका अकारण ही मेरे पर कृपा आपने कर दी प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। हे राम जी, बस अब एक ही प्रार्थना है। क्या? सर्वभंग जी कहते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ आप मत जाइएगा। नाथ इतनी कृपा कर दीजिए। इतना प्रेम देखकर भगवान भी बोले कि जैसी आपकी इच्छा। इतना प्रेम, भगवान को देखकर व्याकुल हो जाना, यही तो प्रेम है। भगवान के लिए व्याकुल हो जाना, यही तो प्रेम है। भगवान मूर्ति की तरह खड़े हैं। तीनों मूर्तियां, श्री राम, लक्ष्मण, माँ जानकी, तीनों लोग खड़े हैं। देखिए, अभी तक सर्वभंग जी ने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा और दौड़ कर गए, लकड़ियां बीनने लगे, लकड़ियां बीन बीन कर इकट्ठा करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ये लकड़ियां क्यों बीन रहे हैं, लकड़ियों को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? प्रभु श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण जहाँ तुम हो वही तो हम भी हैं। अब आगे आगे देखते जाओ क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं मालूम। अब ये बात तो वही जानेंगे। सर्वभंग जी अपनी चिता स्वयं बनाएं और चिता बनाकर उस चिता पर जाकर बैठ गए और कहते हैं, छोटे सरकार, उस कमंडल में जल है, तनिक मेरे हाथ पर दीजिएगा, मेरे हाथ पर रख दें। श्री लक्ष्मण जी महाराज जाकर जल लाते हैं और सर्वभंग जी के हाथों पर रख देते हैं। जल लेकर उन्होंने संकल्प किया। सर्वभंग जी ने संकल्प किया, हे राम जी, आज तक मेरे जीवन में जितने पुण्य हैं, मैंने जितने सत्कर्म किए हैं, जो भी पुण्य किया है वो आपकी चरणों में समर्पित करता हूँ, आपकी चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप सब लोग इस बात का अवश्य ध्यान रखिएगा कि आप सब लोग अपने जीवन में जो कुछ सत्कर्म किए हैं, जो भी पुण्य किए हैं, वो सब जब तक आप भगवान के श्री चरणों में सौंप नहीं देते, तब तक आपको उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो भी पुण्य है सब, हे प्रभु, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। लक्ष्मण जी सर्वभंग जी का प्रेम देखकर कहते हैं, उसी क्षण सर्वभंग जी सब कुछ प्रभु को समर्पित करके एक वरदान मांगते हैं, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। भगवान ने कहा, क्या? कहते हैं, हे प्रभु, बस जानकी सहित, लक्ष्मण जी सहित आप मेरे हृदय में सगुण रूप से विराजमान रहिए। भगवान ने भी तथास्तु कह दिया। क्या मांगा सर्वभंग जी ने? केवल सीता, लक्ष्मण, श्री राम जी सहित आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। यही तो हमारे पुण्य का फल है, भगवान के दर्शन हो जाना और भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, यही हमारे पुण्यों का फल है। भगवान भी तथास्तु कह दिए और कहते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर शगुन रूप श्री राम। अचानक सर्वभंग जी ने योगा अग्नि प्रकट करके अपना शरीर भस्म कर लिए और भगवान की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। जब प्रभु की कृपा होती है तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे थे सर्वभंग जी, इतने बड़े संत थे और इतने बड़े भक्त थे जो भगवान को देखते देखते अपने शरीर को खत्म कर लिया। वो चाहते तो इंद्र लोग जाकर इंद्र बन सकते थे, परंतु नहीं, मेरे प्रभु आएंगे, मैं उनके दर्शन करूंगा। भगवान के दर्शन करके उनके चरणों में अपने सारे पुण्य समर्पित करके योगा अग्नि में जलकर समाप्त हो गए।
ये रामचरितमानस हम सबको यही सिखाती है, क्या कि जो कुछ भी हमने पुण्य किया वो सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। देखिए, करने कराने वाले तो ईश्वर हैं। कौन रोक सकता है, कौन कर सकता है, क्या कर सकता है? जो कुछ करेंगे वो सब परमात्मा करते हैं। पर हमारे द्वारा किए गए सारे कर्म, जो भी सत्कर्म हैं, वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। इसलिए भगवान की कथा सुनते रहिए और रामचरितमानस का पाठ अवश्य करते रहिए। यही हमारी विनती है, यही प्रार्थना है। और आप सभी लोग कथा में बने रहिए, निरंतर कथा सुनते रहिए और भगवान के श्री चरणों से अपने मन को जोड़ते रहिए। भगवान की कथा आपके पूरे जीवन की व्यथा को समाप्त कर देगी। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा सुननी चाहिए। आइए बड़े भाव के साथ भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, फिर उसके बाद आरती में प्रवेश करेंगे। मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका। तेरी घूंघर वाले बाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी। तेरी पयलिया पे मन मोरा अटका, मीरा को लग गया तेरा चस्का। तेरी पयलिया पे मन मोरा अटका, मीरा को लग गया तेरा चस्का। तेरे चरणों में जाऊं बलिहार, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। तेरे गले बैजंती माल, तो
तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी कान्हा, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल। तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहें लग जाएगी प्यारे, नजर तोहें लग जाएगी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय। आइए आज की कथा का समापन यहीं भगवान के श्री चरणों में। कल हम सब लोग बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कल हम सब लोग भक्त सुतीक्षण की कथा सुनेंगे। तो आप सब लोग बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ श्री न्यूज़ चैनल पे कथा का श्रवण पान करते रहिए और अपने जीवन को धन्य करते रहिए। बोलिए जय श्री राम। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की आरती में प्रवेश करेंगे। हम सभी लोग एक साथ मिलकर भगवान की आरती उतारेंगे और बड़े आनंद के साथ भगवान को अपने हृदय में विराजमान करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास यदा श्री तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय।